Hello students, hope you all are healthy and welcome to my class. This video is for class 6. Today we'll continue the fourth chapter of history, that is earliest civilization. Today we'll continue with our topic cities of the civilization. But before that students, I have given you some homework questions. That the first homework question was, why is Indus Valley civilization also known as Harappan civilization? And the answer is, Indus Valley civilization is also known as Harappan civilization because Harappa was the first city or first site to be excavated. Now the next homework question was, who excavated Harappa? So in 1921, Rai Bahadur Dayaram Sahni first excavated Harappa on the banks of river Ravi. Now we'll continue with our topic, that is cities of the civilization. In this topic we'll discuss about the cities कि शहर कैसे थे उस सभ्यता के, इंदु घाटी सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर थे वो कैसे थे. So the cities of Indus Valley civilization were very well planned. Means like nowadays there are planned cities, there are proper streets, there are proper drainage system and proper planning of houses and streets. That time also the cities of इंदुस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो शहर थे वो बहुत ही अच्छे प्लान्ड थे, बहुत प्लानिंग के साथ बनाया गया था एंड डेवलप्ड एंड अकॉर्डिंग टू अ सेट ऑफ पैटर्न ऑल्सो. ना सिर्फ वो प्लान थे बल्कि वो विकसित भी थे और एक पैटर्न पे बने हुए थे. नाउ विल सी हाउ इट वॉज डेवलप्ड. द मेन स्ट्रीट्स वर ओवर 800 मीटर्स लॉन्ग एंड 10 मीटर्स वाइड. तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो सड़कें थे, जो मुख्य सड़कें थी, मेन स्ट्रीट्स, द लेंथ ऑफ द स्ट्रीट्स वर 800 मीटर्स एंड द विड्थ वॉज 10 मीटर्स. लंबाई 800 मीटर थी और चौड़ाई 10 मीटर. हाउसेस वर बिल्ट ऑन बोथ साइड्स ऑफ स्ट्रीट लाइक नाउअडेज. In middle there is street and on both the sides there are houses. So that time also houses were built on both sides the street with proper planning. Each part of the city was made up of walled section. घर बने हुए थे सड़क के दोनों तरफ और वो भी जो शहर थे वो प्रॉपर दीवारों से डिवाइड थे. Each of these section included different buildings such as public building. और हर एक डिवीज़न में अलग अलग तरह के बिल्डिंग्स थी लाइक पब्लिक बिल्डिंग्स, हाउसेस, मार्केट्स, क्राफ्ट वर्क एट्सेट्रा. तो जो शहर थे उसमें दीवारों से डिवीज़न किया गया था, सेक्शंस में उनको बांटा गया था और अलग अलग सेक्शन में बिल्डिंग्स थी जैसे कि पब्लिक बिल्डिंग, हाउसेस, मार्केट्स, क्राफ्ट वर्क एट्सेट्रा. एंड द सिटीज़ वर डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स. जो शहर थे उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था. द फर्स्ट वन वॉज अपर टाउन एंड द नेक्स्ट वन वॉज लोअर टाउन. जो पहला भाग था वो क्या था, अपर टाउन और दूसरा लोअर टाउन. द अपर पार्ट नोन एज सिटाडल और एक्रोपोलिस. जो अपर पार्ट था उसको हम सिटाडल या एक्रोपोलिस कहते थे. वॉज बिल्ट ऑन द रेस्ड ग्राउंड. जो ऊंचे स्थान पे बना हुआ था, मीन्स ऊपरी सतह पे, ज़मीन जहाँ पे ऊंचाई पे होती थी वहाँ पे बने होते थे. वाइल द लोअर टाउन वॉज एट लोअर लेवल. जबकि जो लोअर टाउन होते थे वो निचले एरिया में, निचले भागों में बने होते थे. सिटाडल हैड हाई वॉल्स मेड अप ऑफ ब्रिक्स. सिटाडल में जो बिल्डिंग्स थी वो कैसे थे, ऊंची दीवारें थी विच प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम फ्लड. सिटाडल ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था जिससे कि फ्लड से लोगों को बचाया जा सके, बाढ़ से. द लोअर पार्ट कंटेन हाउसिंग फ्रॉम इनहेबिटेंट्स. और जो लोअर पार्ट था वहाँ पे जो कॉमन पीपल थे उनके घर बने हुए थे लोगों के. द बिल्डिंग्स वर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स. सो
there is difference between the buildings of the Acropolis or Citadel and the lower part, because the buildings of Citadel was public buildings, markets, craft work, and houses of rich merchants and so on. But in lower part, the housing for inhabitants means वहाँ पे जो घर थे लोअर पार्ट में वो कैसे थे, वो आम जनता के रहने के लिए घर थे, उनके रहने के लिए घर थे. द बिल्डिंग्स वर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड रेजिडेंशियल हाउसेस. बिल्डिंग्स भी दो तरीके की होती थी, पब्लिक बिल्डिंग्स जहाँ पे बाकी कामकाज होते थे, और रेजिडेंशियल हाउसेस जो रहने के लिए घर होते थे. पब्लिक बिल्डिंग्स, फर्स्ट विल कम टू नो अबाउट पब्लिक बिल्डिंग्स. मोस्ट ऑफ द पब्लिक बिल्डिंग्स वर बिल्ट ऑन सिटाडल्स. मैंने पहले ही बताया कि ज़्यादातर जो पब्लिक बिल्डिंग्स थी वो कहाँ पे बनी हुई थी, सिटाडल एरिया में, जैसे कि ग्रेनरी, द ग्रेट बाथ, द टाउन हॉल एंड रिलीजियस स्ट्रक्चर्स. And the rulers and the ruling class such as priest and rich merchants lived there. और सिटाडल एरिया में रहने वाले जो लोग थे वो रिच क्लास पीपल थे, जैसे कि पुजारी, प्रीस्ट एंड रिच मर्चेंट्स, और अमीर व्यापारी वर्ग के लोग. फर्स्ट बिल्डिंग इज़ ग्रैनरी. ग्रैनरी दैट इज़ भंडार गृह. ग्रैनरी वॉज द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन हड़प्पा. हड़प्पा में जो सबसे बड़ी बिल्डिंग मिली वो किसकी मिली, ग्रैनरी की, भंडार गृह की. इट वॉज अ ब्रिक स्ट्रक्चर बिल्ट ऑन अ मैसिव फाउंडेशन. तो ये ईंटों से बनी हुई इमारत थी. देयर वर 2 rows विथ ईच रो हैड 6 ग्रैनरीज. हर 2 रो थी, एक जगह पे 2 रो हुआ करती थी, 2 कतारें हुआ करती थी, और एक कतार में 6 ग्रैनरीज डिवाइड होती थी, बनी होती थी. There is an image also. They were arranged along a central passage, और बीच से उसके रास्ता होता था, passage होता था, रास्ता. That was about 7 meters wide, जो लगभग 7 मीटर चौड़ा, and partially covered with baked bricks. और ये किससे ढका होता था, पकी हुई ईंटों से. Archaeologists believe that it was used for storing grain, एक्स्ट्रा ग्रेन्स. और आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये जो ग्रेनरीज थी इनका इस्तेमाल जो एक्स्ट्रा ग्रेन होते थे, अनाज होते थे, उसको इकट्ठा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था. ऑल दीज ग्रेनरीज वर बिल्ट नियर टू द रिवर बैंक सो दैट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एक्स्ट्रा ग्रेन्स कुड बी पॉसिबल. सो द ग्रेनरीज वर बिल्ट नियर द रिवर बैंक. तो नदियों के किनारे ही बनाए जाते थे, सो दैट इट कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली, ताकि उसका आराम से, आसानी से उसको ट्रांसपोर्ट किया जा सके, एक जगह से दूसरे के ले जाया जा सके. नियर द ग्रेनरीज द सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म हैड बीन मेड. और ग्रेनरी के भंडार गृह के पास ही एक गोल स्ट्रक्चर मिला जो कि ईंटों का बना हुआ एक प्लेटफॉर्म मिला. दे वर यूज फॉर थ्रेसिंग ग्रेन्स बिकॉज दैट टाइम मशीनरी वॉज नॉट अवेलेबल, तो सो एवरी वन वॉज डन विथ हैंड. तो सारी चीज़ें हाथ से की जाती थी. तो उस समय थ्रेसिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ग्रेन्स. तो जो थ्रेसिंग प्रोसेस है वो इस प्लेटफॉर्म पे किया जाता था, सर्कुलर प्लेटफॉर्म पे अनाज को निकालने का काम किया जाता था. द ग्रेट बाथ. नाउ द ग्रेट बाथ इन सम सिटीज़ स्पेशल बिल्डिंग नोन एज ग्रेट बाथ वॉज कंस्ट्रक्टेड. अब कई सारे शहरों में ये ग्रेट बाथ स्ट्रक्चर मिला. वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द सिटाडल. और ये किस एरिया में होता था, सिटाडल एरिया में होता था, मीन्स अपर पार्ट ऑफ टाउन. इट वॉज अ रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर. और ग्रेट बाथ कैसा होता था, रेक्टेंगल स्ट्रक्चर का होता था. विच वॉज मेड अप ऑफ बेक्ड ब्रिक्स. जो पकी हुई ईंटों से बना हुआ था और कोटिंग होती थी उसके ऊपर विथ प्लास्टर होता था. द फ्लोर ऑफ द टैंक वॉज वाटर टाइट. और जो इस टैंक का जो ज़मीन था वो वाटर प्रूफ था, मतलब उसमें से पानी नहीं निकल सकता था, पानी आराम से उसमें ठहर सकता था. तो फाइनली फिटेड ब्रिक्स, क्योंकि उसमें ईंटें इतनी अच्छे से फिट की गई थी. अ थिक लेयर ऑफ बिटुमेन और नेचुरल टार. इसके साथ साथ यहाँ पे बिटुमेन और टार से कोटिंग की गई थी ताकि पानी इसमें से बाहर ना सके. एंड along the sides of pool to make the tank even more watertight,
It had 6 entrance with a central bathing pool. इसके 6 एंट्रेंस थे, ये इसमें आने के 6 रास्ते होते थे और ये बाथिंग पूल था, नहाने का एक पूल रहा होगा. देयर वर 2 स्टेप्स लीडिंग डाउन टू इट. इसमें नीचे उतरने के लिए 2 सीढ़ियाँ होती थी. देयर वर रूम्स ऑन ऑल साइड्स ऑफ फॉर चेंजिंग क्लोथ्स. इसके आसपास या बगल में रूम भी बने थे किनारों पे कपड़े बदलने के लिए. वाटर वॉज प्रोबेबली ड्रॉन फ्रॉम अ वेल एंड ड्रेन आउट आफ्टर यूज़. कुएं से पानी निकाल के इसमें भरा जाता था और यूज़ के बाद, इस्तेमाल के बाद पानी को ड्रेन कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था. Perhaps important people took a dip in his tank on special occasions. माना जाता है कि कुछ विशेष पर्वों पे कुछ विशेष लोग यहाँ पे नहाने के लिए या स्नान करने के लिए आते रहे होंगे. Archaeologists believe that the Great Bath provided some form of ritual value and people bathed in it with a spiritual meaning. और यहाँ पे स्नान करने का कोई ना कोई आध्यात्मिक अर्थ रहा होगा. मीन्स द ग्रेट बाथ इज़ रिलेटेड टू सम रिचुअल, किसी न किसी तरह के रिवाज से, किसी न किसी तरीके के स्पिरिचुअल वे से जुड़ा हुआ है. नाउ आवर नेक्स्ट वन टॉपिक इज़ द टाउन हॉल, विच विल डिस्कस इन आवर next class. So our next one topic is town hall, which we'll discuss in our next class. So I have given you some homework questions which you have to complete. Don't forget to give your attendance in the comment section. Thank you, class.